एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मेरा नाम अंजलि है। मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो बस सुबह का टाइम है, तो मैंने आज सुबह उठते ही जो मेरा पूरा दिन का रूटीन जो शेयर किया है, तो बस उठते ही मैं पहले सीधा भगवान जी का नाम लेती हूँ और फिर सीधा मैं धरती माता के पैर छूती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हम उसके ऊपर चलते हैं फिरते हैं। तो मेरा सीधा नियम है कि उठते ही मैं पे सीधा भगवान का नाम लेकर जो सीधा धरती माता को जो आंख से लगाती हूँ। तो बस सीधा यहाँ पर मैंने दरवाजा खोल दिया है, क्योंकि पूरी रात बंद था, तो थोड़ी सी हवा आए और एयर पास हो। तो बस यहाँ से मेरा जो है पूरा दिन का रूटीन शुरू होता है। तो बस सुबह उठते ही हम लोग सीधा शावर ले ही लेते हैं। हम लोग ऐसे ही किचन में नहीं जाते, कुछ अर्जेंट हो तो ठीक है, वरना हम शावर लेकर ही जो पूरे घर के अंदर जाते हैं, किचन में जाते हैं। तो आज मैं जल्दी नहीं उठी थी, सुबह 7 बजे ही उठी थी। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैं देख रही थी आईने में ऐसे ही। तो बस शुरुआत करते हैं भगवान जी से। तो दिन की शुरुआत सबसे पहले जो दिया बाती से होती है, तो बस बैठकर मैं दिया बाती कर लूंगी। तो एक माला भी करती हूँ, तो वो कर लूंगी। तो बस इसी तरीके से जो भगवान का नाम लेकर ही जो पूरे दिन का मेरा रूटीन है वो चालू होता है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ दिया बाती। तो जो पूरे घर में मेरा रूटीन है, मैं इसी तरीके से पूरे घर में जो दिया बाती करती हूँ, तो इसी तरीके से जो फिर आती हूँ भगवान जी का नाम लेकर, ताकि सारे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे, बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर आए नहीं। तो पूरा जो मेरा आंगन है वहाँ पर भी मैं इसी तरीके से डेली दिया बाती करती हूँ। तब जो मैं इसी तरीके से पूरे घर में धूप कर देती हूँ। तो बस वो करने के बाद मैंने थोड़ी सी योगा एक्सरसाइज भी कर ली है। तो यहाँ पर मैं एक साइड जो है दूध उबालने के लिए रखूंगी, और यहाँ पर जो मेरा हॉट वाटर है वो भी मैं गर्म कर दूंगी। तो बस मेरा पानी गर्म हो चुका है। तो बैठकर मैं अब आराम से थोड़ी देर बैठूंगी और मेरा पानी है वो मैं पीऊंगी। तो बस मैंने गर्म पानी मेरा पी लिया है। गर्म पानी पीने के तुरंत बाद मैं चाय नाश्ता नहीं करती हूँ, मैं आधा घंटा जाने ही देती हूँ। तब तक घर का कुछ छोटा मोटा मैं काम कर लेती हूँ। तो बस मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में। यहाँ पर जो पूरा बेड इसी तरीके से बिखरा पड़ा है, उसको मैं अच्छे से जो है क्लीनिंग कर दूंगी, बेडशीट वगैरह जो ठीक कर दूंगी। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट जो पड़ी है वो सारी मैं फोल्ड कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से जो मॉर्निंग का रूटीन सुबह सुबह चलता रहता है, बस एक के बाद एक इसी तरीके से डिवाइड कर कर काम करना पड़ता है, वरना फिर बहुत ही देर हो जाती है। तो बस आज बहुत ही जल्दबाजी नहीं थी, तो फिर थोड़ा सा मैं लेट से ही उठी हूँ। तो बस यहाँ पर जो मेरा बेड है वो एक साइड इसी तरीके से, तो मैंने थोड़ा ऊपर चढ़कर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो बेड है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। उसके बाद ही मैं अच्छे से जो बेडशीट ठीक करूंगी। तो 2-3 दिन में मैं इसी तरीके से जो पूरा बेड है वो अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि दूर से हमें पता नहीं चलता है, लेकिन उसके ऊपर डस्ट आ ही जाती है। तो बेडशीट अच्छे से ठीक करने के बाद इस तरफ भी मैंने बेड को अच्छे से पूरा जो क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। तो बेड पर ये पिलो भी लगा दिया है। पहले मैं भूल गई थी, क्योंकि मैं लगाती नहीं थी पहले, तो मैंने ऐसे ही 2 तकिए रख दिए थे, तो वहां पर पिलो लगा दिया। तो एक ब्लैंकेट में इसी तरीके से बेड पर ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से रखना पसंद आ रहा है आजकल। तो बस एक ब्लैंकेट में वहीं पर रखती हूँ। तो ये है मेरी बाहर की बालकनी, उसकी हालत आप देख सकते हैं, क्योंकि बारिश हुई थी तो पूरी छत का जो पानी मेरा इसी तरीके से बालकनी में से निकलता है। तो पूरी जो धूल मिट्टी वाली हो चुकी है। तो मैं आ चुकी हूँ बाहर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल दूंगी, क्योंकि बहुत ही धूल इसके अंदर जम गई है। तो पूरी बालकनी में मैं निकाल दूंगी झाड़ू। और बालकनी मेरी बहुत ही छोटी है, आप देख सकते हैं। मैं जब भी सफाई करती हूँ तब थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई नहीं, आराम से हो भी जाता है। बस थोड़ा सा ही कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है, कुछ ट्रिक लगानी पड़ती है। तो बस इसी तरीके से जो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं मीठे नीम का पेड़ है। तो जो सारे पत्ते हैं वो इसी के है, क्योंकि बहुत ही सूख कर जड़ रहे, वरना बहुत ही अच्छा पेड़ था, लेकिन पता नहीं आजकल सारे पत्ते उसके जड़ रहे और मेरी बालकनी में ही गिरते हैं। तो पूरी जो मैं अच्छे से उसको कर दूंगी क्लीन। इसके बाद मैं पानी से भी अच्छे से वॉश कर दूंगी। तो बस यहाँ पर जो विंडो है वो भी थोड़ी सी धूल वाली हो चुकी थी, तो मैं पूरी जो है विंडो भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और सामने की तरफ यहाँ पर जो दीवार है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो हफ्ते में एक बार इसी तरीके से मैं क्लीन कर ही देती हूँ। तो बस इसी तरीके से काम जो डिवाइड
कर देते हैं, एक के बाद एक करते हैं, तो हम पर काम का बर्डन भी नहीं रहता है और हमारा घर है वो अच्छे से नीट एंड क्लीन रहता है। तो पूरी बालकनी में अच्छे से वॉश कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो बस बारिश का जो सारा पानी है जो ऊपर से छत का नीचे आया था, तो आप देख सकते पूरी जो धूल मिट्टी वो अच्छे से वहां पर जम गई है। तो मैं अच्छे से वो क्लीन करूंगी, बड़ा वाला जो झाड़ू है उससे मैं अच्छे से निकाल दूंगी ताकि अच्छे से साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। तो उसके बाद मुझे अभी अंदर भी पूरा जो क्लीन करना है। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल उसको भी मुझे अभी करना है क्लीन। तो सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई है क्योंकि मैंने अलमारी जो साफ की थी तो जो उसके अंदर से चीज़ें नहीं चाहिए थी वो मैंने ऐसे ही यहाँ पर रख दी थी। तो ये सारी चीज़ें वो मैं वहाँ से हटा दूंगी ताकि मैं अच्छे से वहाँ पर डस्टिंग कर सकूँ, क्लीनिंग कर सकूँ। तो जो सामने की तरफ जो मिरर है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर है उसको मैं डेली के डेली क्लीन करती हूँ क्योंकि वहाँ पर हम तैयार होते हैं। तो फिर आईना जो है अच्छे से क्लीन होना चाहिए, तो बस उसको मैं अच्छे से डेली के डेली क्लीन कर ही देती। तो अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पर फैन चालू, उसको मैं कर दूंगी बंद। तो इसी तरीके से जो सामने की तरफ दरवाजा है वहां पर भी मैं इसी तरीके से डेली थोड़ा सा झाड़ू लगा ही देती हूँ ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मेरी साइड जो टेबल रखी उसको भी मैं हटाकर झाड़ू लगाती हूँ ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए। और आप टेबल देख सकते हैं साइड की मेरी, उसके ऊपर मैंने लपेट दिया है कपड़ा। तो मेरा बेड है उससे एकदम अच्छे से मैच हो रही है, वरना वो डिफरेंट लग रही थी। तो बस मैंने जुगाड़ लगाया और कुछ वेस्ट में से बेस्ट बना दिया। तो पूरे घर में मैं निकाल दूंगी झाड़ू। तो इसी तरीके से जो मॉर्निंग का रूटीन चलता रहता है, एक के बाद एक जो फटाफट से काम करते हैं तो हो जाता है। अगर जो बैठ गए सुबह के टाइम मैं मोबाइल नहीं उठाती हूँ, कभी कभी जो बैठ गई मोबाइल लेके तो फिर पता ही नहीं चलता है कि समय का कांटा जो कब चला जाता है। तो यहाँ पर फैन है वो मैं फुल कर दूंगी ताकि जो फटाफट से जो नीचे फर्श है वो सूख जाए। तो बस यहाँ पर मैं पूरे कमरे में पोछा लगा दूंगी। तो बस इसी तरीके से मैं कभी कभी बैठ कर पोछा लगाती हूँ और कभी कभी ये वाला मोब आता है उससे कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से जो मैं कभी कभी चेंज करती रहती हूँ। तो काम करने में भी मजा आता है, थोड़ा सा चेंजेस तो करना ही चाहिए। एक ही तरीके से हम काम करते हैं तो फिर बोरिंग लगता है काम। तो मैं पूरे घर में लगा दूंगी पोछा। घर का पूरा काम हो चुका है, आप देख सकते हैं पीछे। और बजे है 9:10 हुई है। तो ये ले लेती हूँ स्कार्फ मुंह ढकने के लिए। तो जाना है मेरे बेटे को छोड़ने के लिए। तो बस चलते हैं वहाँ पर। मैं मार्केट में से सब्जी भी ले लूँगी। ये गॉगल्स पहन लेती हूँ, लाइट्स बंद करना भूल गई। तो बस चलो चलते हैं, उसको छोड़कर आते हैं। उसके बाद आकर मुझे खाना बनाना है। तो आज काम फटाफट से हो चुका है, 9 ही बज रहे हैं और पूरा काम घर का हो चुका है। तो बस अभी चलते हैं, उसको छोड़कर वहाँ से सब्जी भी खरीद कर आऊँगी मार्केट से। जा रही हूँ भूज, तो भूज से ही खरीद कर आऊँगी मार्केट में से। तो बस निकलते हैं। मेरा पूरा फेस है उसको मैं दुपट्टे से ढक दूंगी क्योंकि 9:30 अभी बजे नहीं है। उसके अंदर भी 5-10 मिनट कम है, लेकिन इतनी धूप है तो मैं पूरा जो मुंह कवर कर लूँ क्योंकि रास्ते में धूल मिट्टी भी बहुत ही उड़ती है। तो मैंने पूरा मुंह है जो मेरा ढक लिया है। तो बस मेरे बेटे को छोड़कर आ गई हूँ, उसकी चल रही है एग्जाम। तो सुबह के टाइम आई थी तो मैंने सोचा भुज से सब्जी खरीद ही लेती हूँ, वरना मैं इतनी सुबह सुबह भुज नहीं आती हूँ। तो आई थी तो सोचा ताजी ताजी सब्जियाँ खरीद ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी देवरानी की बेटी है वो मेरा शूट कर रही है क्योंकि उसको मैंने स्कूल से ले लिया और मेरे बेटे को छोड़ दिया। तो दोनों काम साथ साथ हो गए। तो सीधा मिल रही हूँ मैं आपको शाम को। तो शाम के बज रहे 6:45। अभी भी आप देख सकते बाहर उजाला ही है क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी है। तो दिन भी अभी बहुत ही बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर ओनियन है वो मैं चॉप कर रही हूँ। तो कुकर में मैंने पास्ता है उसको मैंने एक सीटी उबाल कर रख दिया है। तो पास्ता हो चुका है उबल कर। तो यहाँ पर जो चॉप कर दूंगी ओनियन और फिर टमाटर उसको भी मैं चॉप कर दूंगी। और चॉप करते करते आप देखना जो मेरा हाथ है वहाँ पर ओनियन पे लग गया तो पूरी ओनियन नीचे की तरफ जो है गिर गई है। तो मेरा मुंह भी देखने लायक है क्योंकि काम इस तरीके से कभी कभी
बढ़ ही जाता है। तो पता नहीं जो हाथ लगा मेरा तो पूरा जो नीचे ओनियन गिर गई है। तो पहले मैं ये साफ करूँगी, उसके बाद जो चॉप करूँगी। तो मैं ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि नीचे पूरी ओनियन जो गिर गई, तो उसको मैं पूरा अच्छे से पहले क्लीन कर लेती हूँ। तो कभी कभी काम करते करते इसी तरीके से कुछ अनहोनी होती रहती है, वो तो होता रहता है किचन में। तो बस मैंने हाथ भी वॉश कर दिए हैं। तो फिर से जो टोमेटो थे वो मैंने चॉप कर दिए। यहाँ पर जो बारीक बारीक मैं यहाँ पर मिर्ची है उसको भी मैं काट दूंगी। तो पास्ता तो मैंने कुकर में 1 सीटी कराई दी थी, तो वो अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो फिर भी लेकिन एक बार उसको चेक कर लेते हैं, तो वो अच्छे से हो चुके हैं। तो पहले मैं उसको छान लूंगी। थोड़ा सा मैंने अंदर डाला था तेल, ताकि जो उबल कर बाहर आता है तो वो आए नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो सारे जो अच्छे से पानी से वॉश कर दिए, तो यहाँ पर अच्छे से वो कुक हो चुके हैं। तो बस अभी दे देंगे तड़का। तो यहाँ पर जो मिर्ची है वो मैंने डाली है। तो आप चाहे कुछ भी उसके अंदर वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा जो कम खाता है तो मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली है, वरना बहुत ही टेस्टी लगता है। गाजर कोबीज वो सब डालते हैं, तो वो मेरा बेटे को आज मन नहीं था तो मैंने ऐसे ही बनाया है। तो यहाँ पर मैंने ओनियन है वो डाल दिए, अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद यहाँ पर जो टोमेटो है वो भी मैं डाल दूंगी। तो उसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर दूंगी। तो आज हम खाने में माँ बेटे अकेले ही थे, तो फिर कुछ इस तरीके से जो हमने बना लिया पास्ता। तो सारी लेडीज ज्यादातर ऐसा ही करती है, जब भी हस्बैंड खाने में नहीं होते हैं तो फिर कुछ ऐसी चीज एक बना देती है, तो बच्चे और माँ खा लेते हैं। तो शायद से मेरे ख्याल से ज्यादातर भारतीय महिला ऐसा ही करती है, जब भी अकेले होते हैं तो ऐसा होता है कि फिर चल जाएगा जो भी कुछ एक चीज बनाएंगे। तो मेरे बेटे को पास्ता पसंद भी है। तो यहाँ पर टोमेटो है वो भी फ्राई हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया ये पास्ता। और यहाँ पर जो ये टोमेटो केचप है वो भी थोड़ा सा डाल दिया है। और यहाँ पर ये चीज़ वाला सॉस है तो वो भी थोड़ा सा मैं डाल दूंगी, ताकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। तो बस थोड़ा ही मैंने डाला है यहाँ पर। तो उसको मैं अच्छे से कर दूंगी मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं डालूंगी जो पास्ता का मसाला आता है वो डाल दूंगी। तो 2 पैकेट मैंने डाले हैं, क्योंकि थोड़े से पास्ता मैंने ज़्यादा बनाए। क्योंकि जो भी चीज़ हमारे घर में बनती है तो मेरी देवरानी पास में ही रहती है, तो वहाँ पर भी जाती है। अगर मैं थोड़ा सा भी बनाती हूँ तो थोड़ा में से थोड़ी चीज जाती है। तो यहाँ पर जो पास्ता रेडी है, तो बस मैं प्लेट लगा रही हूँ और मेरी देवरानी को भी दे दूंगी। तो बस आप लोग भी आइए, पास्ता खा लीजिए, टेस्टी टेस्टी एकदम यम्मी यम्मी। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये आवाज आ रही है फैन की, उसको इग्नोर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।